Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn 5th standard mathematics chapter number 4 which is multiplication and division. Students, आज हम multiplication और division यानी गुना और भाग के बारे में सीखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम सेट 14 में। प्रॉब्लम सेट 14 में आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको टोटल 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे हम सॉल्व करेंगे और नोटबुक में हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता तो आप हमारे साथ जुड़े रहकर आपको मल्टीप्लाई है वो आपको इजी तरीके से आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में टोटल 12 क्वेश्चन है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 327 मल्टीप्लाई 92। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट जो यूनिट का प्लेस है उससे हम ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये 9 है जो टेंस के प्लेस में, उससे फिर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल आना ज़रूरी है। तो चलिए 2 का जो टेबल है उसे हम 7 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 2 7 जा 14, तो 14 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7 के नीचे 4 लिखेंगे। देन 1 है वो आपका कैरी हो जाएगा 2 में। देन 2 2 जा 4 और कैरी 1 14 का 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। फिर 2 3 जा 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। तो ये हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट। अब क्या करेंगे, हम ये जो 9 है वो 10 के प्लेस में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 लिखेंगे और जो 9 है वो 10 के प्लेस से इधर मल्टीप्लाई लिखते जाएंगे। तो 9 7 जा 63, तो 63 में हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और 63 का जो 6 है वो हमारा हो जाएगा कैरी इसमें 2 पे। फिर 9 2 जा 18, तो 18 में ये जो 63 था उसका 6 जो कैरी था उस 6 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 9 2 जा 18, तो 18 में 6 को हम प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 24। 9 2 जा 18 स्टूडेंट्स, तो 18 में हम जो 6 अपना कैरी था उसको हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाता है आपका 24 में लिखेंगे यहाँ पर हम 4 और 2 है वो आपका कैरी हो जाएगा ये 2। फिर हम जो 9 है उसे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 3 जा 27 में इस 2 को हम ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं, तो हो जाएगा आपका 11, फिर ये 1 और ये कैरी, ये हो जाएगा 31। 9 3 जा 27 में इसका जो 2 है उसको ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 29, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 29। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप एडिशन कर चिन्ह लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगाएंगे तो भी इसको एडिशन करना ही होता है। तो चलिए करते हैं। आप 4 में 0 को करेंगे तो 4, 5 + 3 8, देन 6 + 4 10, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1, 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी 1, देन 1 + 2 3। तो इस तरीके से आपका आंसर आया 30,084। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 807 मल्टीप्लाई 126, तो 6 से हम इस तीनों डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट हम 1 से करेंगे यानी यूनिट के प्लेस में, फिर 10 है तो इससे हम तीनों को करेंगे, फिर जो 100 के प्लेस में 1 है उससे भी हम ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट है आपका 6 7 जा 42 के हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 4 है वो आपका कैरी रहेगा 0 में। फिर 6 को हम 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 0 और जो 4 बचा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। देन 6 8 जा, तो 6 8 होता है 48, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 48। देन 2 से अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 807 को, तो क्या करेंगे जो
ये टेंस के प्लेस में है तो ये वंस के प्लेस में हम 0 लिखेंगे और टेंस के प्लेस से इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। तो ये है यूनिट्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका टेंस से मल्टीप्लाई, देन और आएगा उसमें हम लिख देंगे 100। तो 2 से करेंगे 7 को, तो 2 7 जा 14, 14 का लिखेंगे 4 कैरी 1, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा और जो 1 है उसको हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। देन 1 8 जा, फिर 2 से हम करेंगे, 2 से 7 को करें 0 को करें, फिर 2 को हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 8 जा हो जाएगा आपका 16। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16 क्योंकि और आगे कुछ नंबर नहीं तो हम कैरी नहीं देंगे। फिर थर्ड है आपका 1, तो 1 है 100 के प्लेस में तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 टाइम्स 0 लगाएंगे, 100 के प्लेस में लाएंगे 1 को और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। सो हम सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं 100। तो चलिए करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो 1 7 जा 1 को 0 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा आपका 0। देन 1 8 जा यानी 8 1 जा 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब हम तीनों को एडिशन करेंगे, तो एडिशन करते हैं। चलो तो फर्स्ट आपका 2 है 0 0, तो किस में आ जाएगा आपका 2, देन 4 + 4 8, फिर 8 + 1 9, 9 + 7 16, 16 का 6 कैरी 4 में 1 आ जाएगा। फिर है 4 + 1 5, 5 + 6 11, तो यहाँ पे लिख देंगे 11 का 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा कैरी 1। फिर 1 + 1 2 और 2 + 8 10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 3 को और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 567 × 890। तो इसमें हम पहले 0 है, 0 से हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो नंबर्स है 567 को, तो 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। फिर हम 9 जो 10 के प्लेस में है, तो 10 के प्लेस में है तो फर्स्ट क्या करेंगे यहाँ पर 0 या फिर क्रॉस ऐसा हम लगा सकते हैं। आप 0 भी लिख सकते हैं फिर क्रॉस भी लगा सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे लगाते थे हम क्रॉस। तो ये हो गया आपका यूनिट के प्लेस में, तो 0 है वो आपका यूनिट है। ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको ऐसा नहीं लिखना है। देन सेकंड है आपका 9, तो ये है टेंस के प्लेस में, तो 9 टेंस के प्लेस में मल्टीप्लाई करें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देन 9 से हम करेंगे, 9 को 7 टाइम्स पढ़ेंगे टेबल, तो 9 7 जा 63, तो 3 को हम लिखेंगे और जो 6 है वो कैरी 6 में जाएगा, ये वाले 6 में। फिर 9 6 जा 54, 54 में आप 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 60, 60 में हम करेंगे 6 को यहाँ पे 0 को लिखेंगे और 6 है वो फिर से 5 में कैरी हो जाएगा। फिर 9 का जो टेबल है 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो हो जाता है आपका 45। अब 45 में हम 6 को ऐड करेंगे, तो चलिए करते हैं, तो हो जाता है आपका 51, तो 51 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर जो 8 है जो 100 के प्लेस में है, तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स क्रॉस या फिर जो मल्टीप्लाई उसका साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग बाय 800। अब 100 के प्लेस में है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100। तो इस तरीके से आपको करना है स्टूडेंट्स। देन 8 का जो टेबल है वो 7 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 8 7 जा 56, 56 में हम यहाँ पे लिख देंगे 6 और कैरी हो जाता है आपका 5। फिर 8 का टेबल है उसको हम 6 टाइम पढ़ेंगे, तो 8 का टेबल है हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो आपका होता है 48। अब 48 में जो 5 था उसको हम ऐड करेंगे, तो 48 में हम 5 को ऐड करेंगे तो 49 50 51 52 और 53, 53 में हम यहाँ पे लिख देंगे 3, फिर 5 आपका फिर से कैरी हो जाता है। फिर 8 5 जा 40,
40 में और 5 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 45, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45। अब हम ये जो अपना मल्टीप्लाई किए उस सबको ऐड करेंगे, तो ये 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। देन 3 में 0 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा आपका 3। फिर 6 का 6, 1 + 3 4, फिर 5 + 5 10, 10 का 0 कैरी 1, फिर 1 + 4 5। इस तरीके से आपका आंसर आया 5,04,630। देन क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं तो 8 का जो टेबल है 7 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर 1 3 और 4 टाइम्स। तो 4 7 जा 20, 28 का 8 लिखेंगे, 2 कैरी रहेगा। देन 4 1 जा 4, 4 और 2 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1। देन 4 4 जा 16, 16 और 1 17। देन यहाँ पर लिख देंगे क्रॉस यानी मल्टीप्लाई। देन 2 है वो टेंस के प्लेस में, तो 10 टेंस के प्लेस में, तो 2 7 जा 2 से फिर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 2 और 1 3। देन 2 3 जा 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 और 2 4 जा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। देन 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 100 के प्लेस में है तो इसको हम 100 के प्लेस से इधर लिखते जाएंगे। तो 8 7 जा 56, 56 में हम लिखेंगे यहाँ पर 6, 5 आपका कैरी रहेगा 1 में। देन 8 1 जा 8 और 5 हो जाएगा आपका 13, 13 का 3 लिखेंगे कैरी 1 रहेगा। देन 8 3 जा 24, 24 और कैरी 1 25, 25 में हम लिखेंगे यहाँ पर 5 और 2 कैरी हो जाएगा। और 8 4 जा, तो 8 4 जा 32, 32 में 1 जो है 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 32 का 33 और 34। यहाँ पे जो 25 था उसका 2 कैरी था 2 में 4 में, और जो 8 है उससे हम 4 को मल्टीप्लाई किए तो 32, और 32 में 25 का जो 2 था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई था उसको हम एडिशन करेंगे 8। देन यहाँ पे आप साइन भी लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते क्योंकि इसको एडिशन करना होता है। देन 6 + 4 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6 और 6 + 6 12, 12 का यहाँ पर जाएगा 2, फिर 7 में कैरी 1। देन 7 + 1 8 और 8 + 6 14, 14 + 3 हो जाएगा आपका 15 16 और 17, 17 में अब लिखेंगे 7, फिर यहाँ पे कैरी 1, फिर 1 + 1 2, 2 + 8 10, 10 + 5 15, तो 15 का लिखेंगे यहाँ पे 5 कैरी 1, 4 + 1 5, 3 का 3 लिख देंगे। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। आंसर है आपका 35,57,208। तो इस तरीके स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन 1 2 3 और 4 सॉल्व कर लिया है। देन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 6092 × 203, तो 3 को हम 6092 इन सभी से जो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, फिर 3 9 जा 27, 27 का लिखेंगे यहाँ पे 7 और कैरी हो जाएगा आपका 2, फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और जो 2 था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2। देन 3 6 जा 18, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18। देन 0 से अब करेंगे तो यहाँ पे जो यूनिट के प्लेस से हमने किया, अब जो 10 का प्लेस है यहाँ पे ले हम क्रॉस लगा सकते हैं या फिर आप इसमें 0 भी लिख सकते हो।
तो 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो हम यहाँ पे 2 को 0 से करेंगे तो ये 0, 9 को करेंगे तो 0 और 0 का करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, और 0 को मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है 100 के प्लस में है, तो यूनिट 10 और 100, तो 100 के प्लस में है तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स 0 या फिर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। देन 2 2 ज़ा 4, फिर 2 9 ज़ा 18, 18 का 8 कैरी 1, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1 था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पे जो कैरी 1 का था। फिर 2 6 ज़ा 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12। इस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स। फिर हम इसे एडिशन करेंगे तो प्लस का हम साइन लगा देंगे या फिर आप नहीं भी लगा सकते हैं। एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर 7 को 0 से एडिशन करेंगे तो 7, 2 + 4 6 हो जाएगा। देन 8 + 8 16, तो 16 का लिखेंगे हम 6, फिर कैरी 1 हो जाएगा। देन 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3, फिर ये जो 2 का 2 लिखेंगे और ये 1। इस तरीके से आपका आंसर आया 12,36,676। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 1177 मल्टीप्लाई 99, तो 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से, फिर 9 है वो यूनिट के प्लस में हम पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 10 के प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे 9 का जो यूनिट के प्लस में है वो वाले 9 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूनिट के प्लस में ये वाले 9 है तो हम इससे करते हैं, तो 9 7 ज़ा 63, तो हम यहाँ पे लेंगे 63 का 3 लिख देंगे और 6 है वो आपका 7 में कैरी हो जाता है। देन 9 7 ज़ा 63, और 63 में हम क्या करेंगे, जो कैरी 6 था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाता है आपका 69, तो 69 लिखेंगे हम 9 लिखेंगे और जो 6 है वो आपका फिर से 1 में कैरी हो जाता है। फिर 9 1 ज़ा 9, 9 और 6, 9 + 6 हो जाएगा आपका 15, 15 का लिखेंगे यहाँ पे 5, कैरी 1 में हो जाएगा। देन 9 ये वाले यूनिट के प्लस से हम 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 1 ज़ा 9 और 15 में जो 1 था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 10। तो इस तरीके से फिर ये जो 9 है जो 10 के प्लस में उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन लगा देंगे। फिर 10 के प्लस में तो हम 10 के प्लस से इसका मल्टीप्लाई को लिखते जाएंगे। तो 9 का हमने मल्टीप्लाई किया 1177 को, तो इसी तरीके से इसका भी आपको नीचे में लिखना है। 9 6 ज़ा 63, 63 का 3 लिखेंगे, 7 कैरी, 9 7 ज़ा 63 और 63 में हम 6 को ऐड करेंगे तो 69, 9 लिखेंगे, फिर 6 है वो कैरी हो जाएगा, फिर 9 1 ज़ा 9 और 6 को ऐड करेंगे हम तो हो जाएगा आपका 15, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 का 5 कैरी 1, 9 1 ज़ा फिर ये वाले 9 है, 9 1 ज़ा 9 और 1 जो 15 का 1 था वो उसको हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। इस तरीके से करना है। अब इसको हम एडिशन करेंगे, 3 का 3 हो जाएगा, 9 + 3 आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 का लिखेंगे यहाँ पे 2 कैरी 1, 9 + 1 + 5 6 और 6 + 9 हो जाएगा आपका 15, 15 का लिखेंगे यहाँ पे 5 कैरी 1, 1 + 5 6, 1 का 1 और ये 1 का 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर है 1,16,523। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है 456 मल्टीप्लाई 187। तो फर्स्ट हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो 7 6 ज़ा 42, तो 42 का हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और जो 4 है वो यहाँ पे 5 में कैरी हो जाएगा। फिर 7 6 ज़ा 42,
42 का हम लिखेंगे 2, कैरी 4 हो जाएगा 5 में। फिर 7 5 जा 35, 35 में जो 4 है उसको हम ऐड करेंगे। तो चलिए करते स्टूडेंट्स, 35 में हम 4 का ऐड करेंगे तो 39, 39 का लिखेंगे यहाँ पे 9 और 3 है वो 4 में कैरी हो जाएगा। तो 4 का जो टेबल है, 7 का जो टेबल है उसको हम 4 टाइम पढ़ेंगे। तो 7 4 जा 28 और 28 में जो 3 था, 39 का जो यहाँ पे 3 था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 31। तो इस तरीके से फिर 8 का जो टेबल है उसमें हम जो टेंस के प्लेस में, तो यहाँ पे लगाएंगे हम क्रॉस, देन मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। अब 8 का जो टेबल है 6 टाइम, फिर 5, फिर 4 टाइम्स पढ़ेंगे और जितना आंसर होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो 8 6 जा 48, 48 में लिखेंगे 8 और 4 है वो 5 में कैरी। फिर 8 5 जा 40 और जो 4 कैरी था उसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44, 44 में हम लिखेंगे 4, कैरी 4 में आ जाएगा 4। फिर 8 4 जा 32, अब 32 में हम किसको, जो 4 कैरी था उसको हम ऐड करेंगे। तो 33 35 34 35 और 36, तो 36 है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 36। फिर जो 1 है उसका मल्टीप्लाई जो 100 के प्लेस में, तो 2 टाइम्स यहाँ पे 0 या फिर ऐसा मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं रहता, इसका मतलब होता है 0 क्योंकि ये 100 के प्लेस में है। देन 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4। इस तरीके स्टूडेंट्स अब इसे हम एडिशन करेंगे। तो 2 का यहाँ पे हो जाएगा 2, 9 प्लस 8 17, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे हो जाएगा कैरी 1। फिर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6 और 6 प्लस 6 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का 2, कैरी 1। फिर स्टूडेंट्स 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15, 15 का लिखेंगे यहाँ पे 5, कैरी 1। फिर 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया है। देन आपका आंसर आया 85,272। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या करना है आपको, जो यूनिट का प्लेस है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 3 जा होता है आपका 27, 27 का हम लिख देंगे यहाँ पे 7 और 2 हो जाएगा 4 में कैरी। 9 4 जा 36, 36 में जो 2 था कैरी 27 का तो उसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 38, 38 लिखेंगे यहाँ पर, तो 8 लिखेंगे और 3 है वो 5 में कैरी हो जाएगा। फिर 9 5 जा 45, 45 में 3 को ऐड करेंगे तो 46 47 और 48, तो 48 होता है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8 और 4 है वो 6 में कैरी हो जाएगा, 6 में हासिल हो जाएगा। देन 9 का जो टेबल उसे हम 6 टाइम पढ़ेंगे। तो 9 6 जा 54, 54 में जो 4 था उसको हम ऐड करेंगे। 54 में 4 को ऐड करेंगे तो 55 56 57 और 58, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 58। देन मल्टीप्लाई के साइन, अब 7 का जो टेंस के प्लेस में उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 3 जा 21, 21 तो यहाँ पे लिख देंगे 1। देन कैरी 2 हो जाएगा 4 में, तो 7 4 जा 28 और 28 में जो 2 कैरी था उसको हम ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में 0 लिखेंगे, 3 5 में कैरी हो जाएगा। फिर 7 5 जा 35, 35 में जो कैरी था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7 5 जा 35, 35 में जो 30 था उसका 3 हमने कैरी ऐड किया तो हो जाएगा आपका 38। 38
फिर 8 लिखेंगे यहाँ पर, और जो 3 है वो 6 में कैरी हो जाएगा। फिर 7 6 जा 42, और 42 में हम जो 6 कैरी था, यहाँ पे जो 3 कैरी था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 40। 7 6 जा 42, और 43 में जो 38 का कैरी था तो 3 हम ऐड करेंगे 42 में, तो 43 44 45, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45। अब हम एडिशन करेंगे। 7 8 + 1 9, 8 का 8, 8 + 8 16 का 6 कैरी 1, 5 + 5 10, 10 + 1 11, फिर कैरी 1, और ये हो जाएगा 4 + 1 5। आंसर है आपका 5,16,897। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 8 सॉल्व कर लिए हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। 2306 मल्टीप्लाई 832 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो यूनिट का प्लस है 2 से हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 6 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जो 1 था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे। फिर 10 का प्लस है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 के प्लस में 3 से हम 6 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 6 जा 18, 18 का लिखेंगे यहाँ पर 8 कैरी 1, और 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और जो 18 था उसका हम यहाँ पे लिख देंगे 1, कैरी 1 था उसको हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। देन 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। फिर 100 के प्लस में है 8, अब 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2306 को, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 100 के प्लस में है इसलिए 1 10 देन 100, यहाँ से हम लिखना चालू करेंगे। 8 6 जा 48, तो 48 का 8 लिखेंगे, 4 है वो आपका हो जाएगा कैरी, तो कैरी हो जाएगा 0 में कैरी, तो ये जो 8 से हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और जो कैरी था उसको मैं आप लिख देंगे सीधा 4। फिर 8 3 जा 24, 24 का लिखेंगे यहाँ पे 4 कैरी 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 में। फिर 8 2 जा 16, और 16 में जो कैरी 2 था उसको हम ऐड करेंगे तो 17 18, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 18। अब इसे हम एडिशन करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 1 + 8 9, देन 1 + 6 7, 7 + 8 15 का 5 कैरी 1, फिर 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, तो 18 का लिखेंगे यहाँ पे 8 कैरी 1। 6 + 1 8, 8 + 4 4, 6 + 1 7, 7 + 4 11, तो यहाँ पे लिख देंगे 11 का 1 कैरी 1। फिर 8 + 1 9, फिर 9 1 का 1। इस तरीके से आपका आंसर आया 19,18,592। तो इस तरीके से आपको भी सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। देन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 6,429 मल्टीप्लाई 509, तो 9 9 सा 81, तो 81 का लिखेंगे यहाँ पे 1, और ऐड यहाँ पर 2 में कैरी हो जाएगा। फिर 9 2 जा 18, और 18 में हम ऐड को प्लस यानी ऐड करेंगे, 18 को 8 हम प्लस करते हैं, यानी 18 के बाद 19 20 21 22 23 और 26, तो 26 में हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 लिखेंगे, 2 हो जाएगा 4 में कैरी। फिर 9 4 जा 9 4 जो 36, 36 में 2 को ऐड करेंगे तो 36 में 37 38, 38 का लिख देंगे यहाँ पर 8
3 6 में कैरी हो जाएगा। फिर 9 6 54, 54 में जो कैरी था यहाँ पर उसको हम ऐड करेंगे। 3 कैरी था इसमें 6 में और 9 6 54, 54 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 55 56 57। तो 3 हमको ऐड करना था तो हमने किया, ये हो जाएगा आपका 57। फिर 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 टाइम्स 0। देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है 100 के प्लेस में, तो 2 टाइम्स यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे या फिर 0 भी लिख सकते हो आप। फिर 5 से करेंगे 9, तो 5 9 45, 45 में लिखेंगे यहाँ पे 5 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 10 में हम 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 14, 14 का लिखेंगे यहाँ पे 4 कैरी 1। फिर 5 4 20, तो 20 में जो अपना 1 था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21, 21 का लिखेंगे यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा यहाँ पे। फिर 5 6 30, 30 में हम 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32। अब इसे हम एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 6 8 + 5 13, 13 का ये 3 कैरी 1। फिर 7 + 1 8 और 8 + 4 12, 12 का लिखेंगे यहाँ पे 2 कैरी 5 में 1 हो जाएगा। 5 + 1 6, 6 + 1 7, फिर ये 2 का और ये 3। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका आंसर आया 32,72,361। 10 नंबर हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स। देन 11 नंबर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर है 4,321 मल्टीप्लाई 678। तो 8 का जो यूनिट के प्लेस में उसे हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेंस के प्लेस में 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 है जो 100 के प्लेस में उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 1 8, 8 2 16, 16 का 6 लिखेंगे यहाँ पर और कैरी 1 3 में। फिर 8 3 24, 24 में 1 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25, 5 का 25 का 5 लिखेंगे और 2 कैरी हो जाएगा। फिर 8 4 32, 32 में हम 2 को जो 25 का कैरी था उसे हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 के बाद 33 और 34, तो यहाँ पे लिख देंगे 34। फिर सेकंड हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, टेंस के प्लेस में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वंस का प्लस टेंस का प्लस। तो 7 1 7, 7 2 14, 14 का 4 कैरी 1। देन 7 3 21, 21 में हम जो 14 का 1 था उसको हम कैरी 1 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 का 2 लिखेंगे, कैरी 2 हो जाएगा। फिर 7 4 28, 28, देन 28 में जो 2 कैरी था उसको हम ऐड करेंगे तो 29 और 30, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30। फिर 100 के प्लस में 6 है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6, 6 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 3 18, 18 में हम कैरी जो 1 था उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19, 19 का 9 और कैरी 1। फिर 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, 24 में कैरी 1 को हम ऐड करेंगे तो 25। अब हम एडिशन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8, 6 + 7 का 13, 13 का 3 कैरी 1। फिर 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 2
7, 7 + 2 9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। 3 + 9 तो 12, 12 का लिखेंगे यहाँ पे 2 कैरी 1। फिर 3 + 1 4, 4 + 5 9, फिर 2 का 2 लिख देंगे। इस तरीके से आपका आंसर आया 29,29,638। फिर हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 जो इस फर्स्ट एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो 20,304 मल्टीप्लाई 87, तो 7 को हम जो यूनिट के प्लेस में उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेंस के प्लेस में 8 है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28, 28 का 8 कैरी 2, 7 0, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 2 है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर 7 3 जा 21, 21 को 1 कैरी 2, फिर 7 0 में 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर 7 2 जा 14, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। फिर स्टूडेंट्स आपका जो टेंस के प्लेस में 8 है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 जा 32, 32 का यहाँ पे लिखेंगे 2 कैरी हो जाएगा 3, तो 8 से हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, जो 3 था कैरी तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर 8 3 जा 24, 24 का 4 और 2 0 में कैरी हो जाएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, तो 2 बचा था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2। देन 8 2 जा 16, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 16। इसे हम एडिशन करेंगे अब, तो 8 का यहाँ पे हो जाएगा 8 2 2, 2 + 2 4, 1 + 3 4, 2 + 4 6, 4 + 2 6, 1 + 6 7, ये 1 का 1। इस तरीके से आपका आंसर आएगा 17,66,448। इस तरीके स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो हमने सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल फर्स्ट का हमने 1 से लेकर जो 12 तक क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट 14 का फर्स्ट एग्जाम्पल में 12 क्वेश्चन था उसे हमने सॉल्व कर लिया। देन हम क्वेश्चन 2 हम सॉल्व करेंगे। As part of the avoid plastic campaign, each of 745 students made 25 paper bags. What was the total number of paper bags made? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लास्टिक, यहाँ पे अवॉइड प्लास्टिक है यानी प्लास्टिक से बचे अभियान के जो तहत है 745 जो स्टूडेंट्स है उसने पेपर बैग बनाए। कितने? 25 पेपर बैग्स बनाए। देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग्स मेड, और कुल कितने पेपर बैग बनाए गए। तो चलिए इसे भी हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2 हम सॉल्व करेंगे। तो जो टोटल जो स्टूडेंट्स है उसको हम लिखेंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स आपका 745, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको टोटल स्टूडेंट्स के नंबर है ये। टोटल स्टूडेंट्स। देन पेपर बैग्स जिन्होंने स्टूडेंट्स ने बनाए, तो हम कितने थे उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, तो उसको हमको करना है मल्टीप्लाई। तो 25 था तो उससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको हम लिख देंगे पेपर बैग्स मेड बाय each स्टूडेंट्स। इस तरीके से अब क्या करेंगे, 745 है उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन्होंने कुल टोटल जो बैग्स बनाए उसका हमको नंबर मालूम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसे हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो यूनिट के प्लेस है उससे हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो 10 के प्लेस में 2 है उससे हम जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 जा
25, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 25 का 5 कैरी 2 हो जाएगा 4 में। देन 5 4 जा 20, 20 में जो 2 कैरी था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 22। तो 22 को लिखना है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ 2 लिखना है, 2 है वो कैरी हो जाएगा आपका। देन 5 को फिर हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, 35 में जो 2 था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35 के बाद 36 और 37, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 37। तो इस तरीके से हमने जो यूनिट के प्लेस था उससे हमने मल्टीप्लाई किया। अब जो 10 के प्लस में 2 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जगह फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, 0 लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसा मल्टीप्लाई का साइन दे सकते हैं। देन आपको क्या करना है, आप जो 2 है यूनिट के 10 के प्लेस में उससे हम 745 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप साइन दे दीजिए या फिर 0 लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के प्लेस से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 2 5 जा 10, तो 10 का लिखेंगे यहाँ पर 0, कैरी हो जाएगा 1 4 में। देन 2 4 जा 8, कैरी 1 ऐड करेंगे तो 8 + 1 9, 8 + 1 9 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 2 7 जा 14, तो 14 आगे और कुछ नंबर नहीं है तो कैरी नहीं देंगे, सीधा हम यहाँ पर 14 लिखेंगे। इस तरीके से अब हम इसे मल्टीप्लाई किए उसको हम एडिशन करेंगे तो 5 का 5 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2 का 2, 7 + 9 16, 16 का 6 लिखेंगे, 3 में कैरी 1 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 4 8, फिर ये 1 का 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आया 18,625। ये है टोटल नंबर ऑफ बैग्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स। तो जो प्लास्टिक अवॉइड जो कैंपेन है यानी प्लास्टिक से बचे जो अभियान है, तो उसमें 745 जो छात्र थे उन्होंने 25 पेपर बैग्स बनाए। कितने? 25, और 25 पेपर बैग बनाए तो उन्होंने कुल कितने पेपर बैग बनाए? तो टोटल उन छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने 18,625 बैग्स बनाए। तो हम लिखेंगे आंसर में the total number of bags made was 18,625। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल 2 हमने सॉल्व किया। स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल 3 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 3 है, इन अ प्लांटेशन सैपलिंग ऑफ 215 मेडिसिनल trees have been planted in each of the 132 rows of trees. How many saplings are there in the plantation altogether? यहाँ पे ये बताया जाए कि इन अ प्लांटेशन मतलब एक बागान में सैपलिंग ऑफ 215 मेडिसिनल ट्रीज, मेडिसिनल मतलब होता है औषधीय पेड़। तो एक बागान में, एक प्लांटेशन में पेड़ों की 132 जो पंक्तियां हैं उसमें से 215 मेडिसिनल ट्रीज है यानी औषधीय वृक्ष है, पेड़ है, वो लगाए गए हैं। देन हाउ मैनी सैपलिंग्स आर देयर इन द प्लांटेशन आर टुगेदर, और बागान में कुल कितने पौधे हैं। तो चलिए इसे भी हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड इन 1 रो, यानी एक पंक्ति में लगाए गए पौधों की जो नंबर्स है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या है आपका 215 जो एक ही पंक्ति में लगाए गए हैं पौधों की ये संख्या है। देन मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रो,
तो हम इसको लिख देंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सैपलिंग number of sapling planted, plant यहाँ पे मतलब होता है लगाना, in one row, मतलब एक पंक्ति में लगाए गए पौधों की संख्या। यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई 132, 132 है नंबर ऑफ रो, तो इसको हम लिख देंगे नंबर ऑफ रो, यानी पंक्ति में उसकी संख्या, नंबर ऑफ रो। तो इसको क्या करना है आपको, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस जो बागान में है कुल कितने पौधे हैं लगाए गए उसको हमको मालूम हो जाएगा। तो चलिए इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 215 मल्टीप्लाई 132। तो फर्स्ट फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम 2 से 215 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, तो 10 का लिख देंगे यहाँ पे 0 कैरी 1, 2 1 जा 2, और जो कैरी 1 था तो उसमें हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 2 2 जा 4, तो मैं लिख देंगे 4, फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई का साइन देना है, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। देन 3 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3 जो टेंस के प्लेस में, इसलिए हम टेंस के प्लेस से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। 3 5 जा 15, 15 का लिखेंगे यहाँ पर 5 कैरी 1 हो जाएगा 1 में, फिर 3 1 जा 3 कैरी 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 + 1 4, फिर 3 2 जा 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6, फिर जो 1 है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के प्लेस में तो 2 टाइम्स करेंगे इसको भी, फिर हो जाएगा 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, देन 1 2 जा 2। अब इसे हम एडिशन करेंगे तो जो नंबर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांट्स हो जाएगा, यानी कुल कितने जो पौधे हैं वो रोपे गए। तो यहाँ पे हम एडिशन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, 3 + 5 8, देन 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 का लिखेंगे यहाँ पे 3 कैरी 1, कैरी 1 लिखेंगे स्टूडेंट्स, फिर 6 + 1 7, 7 + 1 8, फिर 2 का 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आया 28,380। तो हम इसको लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांट्स, तो लिख देंगे यहाँ पर सैपलिंग्स प्लांट, फिर प्लांटेड लगाए गए, कितने पौधे लगाए गए, तो प्लांटेड लिखेंगे इसको, तो कितने पौधे हुए 28,380, तो इसको हम आंसर में लिखेंगे स्टूडेंट्स, देयर आर 28,380 saplings in the plantation. तो इस तरीके से क्वेश्चंस में नंबर ऑफ सैपलिंग इस तरीके से आपको भी लिखना है, प्लांटेड इन 1 रो, एक पंक्ति में लगाए गए पौधों की जो संख्या है, देन 132 है नंबर ऑफ रो, एक पंक्ति की संख्या है वो, तो आपको टोटल ज्ञात करना है, निकालना है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आया 28,380, ये है आपका टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड, रोपे गए पौधे कुल कितने जो थे उसको आंसर आ गया। देन आपको और लिखना है फाइनल आंसर, देयर आर 28,380 saplings in the plantation,
मतलब इस बागान में टोटल 28,380 पौधे हैं। तो इस तरीके स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 3 हमने सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट 14 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम एग्जाम्पल 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। वन कंप्यूटर कॉस्ट 27,540 रुपीज़। हाउ मच विल 18 सच कंप्यूटर्स कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक जो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है, उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत है 27,540 यानी 27,540 रुपये है। तो ऐसे हाउ मच विल 18 सच कंप्यूटर्स कॉस्ट। तो ऐसे 18 जो कंप्यूटर है उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो चलिए इसे हम नोटबुक में सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे लिखना है कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वन कंप्यूटर का कॉस्ट है 27,540। तो इसे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर। तो इसके जस्ट बगल में हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर। देन आपको जो 18 कंप्यूटर्स है उसके कितने कॉस्ट होंगे वो आपको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई 18 करेंगे। अब 18 क्या है, 18 है जो अपने नंबर ऑफ कंप्यूटर है। यहाँ पे लिख देंगे हम नंबर ऑफ कंप्यूटर। अब क्या करना है आपको, 27,540 में 18 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट हम यूनिट के प्लस से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 10 के प्लस से करेंगे। तो चलिए करते हैं। 8 का आप टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। देन 8 का जो टेबल है उसके 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 4 जा 32। 32 का यहाँ पे लिखेंगे हम 2, कैरी हो जाएगा 5 में 3 हो जाएगा। देन 8 5 जा 40 और 40 प्लस जो 3 है उसे हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 43। और 43 में हम सिर्फ यहाँ पे 3 लिखेंगे और जो 4 है यहाँ पे कैरी हो जाएगा। देन 8 का जो टेबल है 7 टाइम्स हम पढ़ेंगे तो 8 7 जा 56 और 56 में यहाँ पे जो 4 कैरी था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 60। तो 60 का लिखेंगे यहाँ पे 0। देन 6 2 में कैरी हो जाएगा। देन 8 2 जा 16 और 16 में जो आपका कैरी था 6 उसे हम ऐड करेंगे। 8 2 जा 16 और 16 में हम 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 22। फिर स्टूडेंट्स हमने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम 1 से करेंगे तो 1 है वो 10 के प्लस में है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 0 या फिर ऐसा गुणा का मार्क लगाएंगे। देन अब हम करेंगे 1 से। तो 1 का आप 0 टाइम्स किसी भी नंबर का आप 0 टाइम्स टेबल्स पढ़े तो भी 0 आता है तो 1 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, देन 1 2 जा 2। तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको एडिशन करेंगे। तो चलिए इसे हम एडिशन करते हैं। तो 0 का यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन 2 में 0 को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। 3 + 4 7, यहाँ पे 5 0 में 2 + 7 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। देन 2 + 2 4। इस तरीके से आपका आंसर आया 4,95,720। ये क्या है, टोटल कॉस्ट। तो हमें आप लिख देंगे टोटल कॉस्ट। तो इस तरह के स्टूडेंट्स 18 जो कंप्यूटर था उसकी जो कीमत है, उसकी जो पैसे है वो है 4,95,720। तो हम फाइनल आंसर में लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, कि अपने पास कितने थे 18 थे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 कंप्यूटर्स।
will be 4,95,720। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। 18 कंप्यूटर्स की जो कॉस्ट है वो आपका हो जाएगा 4,95,720। देन अब हम एग्जाम्पल 5 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट 14 का अब हम 5 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 5 एग्जाम्पल है, अंडर द इंस्पायर अवार्ड स्कीम 5,000 rupees per students were granted for the purchase of science project materials. If 154 students in a certain taluka were covered under the scheme, find the total amount granted to the taluka. एग्जाम्पल 5 कहता है कि इंस्पायर अवार्ड जो स्कैम है, इंस्पायर अवार्ड जो योजना है उसके अंतर्गत जो अपना विज्ञान परियोजना है सामग्री की उसकी खरीदी के लिए प्रत्येक छात्र ने 5,000 रुपीज़ दिए और यदि किसी भी तालुका के 154 यानी 154 जो स्टूडेंट्स है इस योजना के अंतर्गत उसने शामिल किया गया 154 स्टूडेंट्स को, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ग्रांटेड टू द तालुका, तो फिर उस तालुका को दी गई कुल राशि याद करना है। तो एक इंस्पायर अवार्ड स्कीम है जिसमें से 5,000 जो स्टूडेंट्स है जो विज्ञान की जो योजना उसकी खरीदी के लिए उनको दिया गया है 5,000 रुपीज़, लेकिन किसी एक तालुका में 154 स्टूडेंट्स है उसको शामिल किया गया है, तो फिर उस तालुका में उन बच्चों को कितनी राशि दी गई है। तो चलिए इसे हम नोटबुक में सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 5 तो हम लिखेंगे 5,000 क्या है आपका इंस्पायर अवार्ड पर स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके साइड में इंस्पायर अवार्ड पर स्टूडेंट्स। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स थे, तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 154 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई करने का तरीका है। फर्स्ट क्या करते हैं यूनिट के प्लस से, फिर 10 के प्लस से, फिर 100 के प्लस से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का आप किसी भी नंबर से 0 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें 0 आएगा। तो चलिए करते हैं, तो 4 0 में 0 हो जाएगा, सेकंड भी 0, थर्ड भी 0, देन 4 5 जा 20, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 20। फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं या फिर 0 लिखते हैं, तो हम क्रॉस लगा देते हैं मल्टीप्लाई का साइन। देन जो 10 के प्लस में 5 है तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 को, तो 5 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, थर्ड टाइम 0 हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 3 टाइम्स है। फिर 5 5 जा 25, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25। देन 100 का प्लस में है 1, तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए हम इसको 100 के प्लस में लाएंगे, तो हो गया 1 10 और ये 100 के प्लस, 2 टाइम्स क्रॉस लगाएंगे। देन 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, देन 1 5 जा 5, इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब हम इसे एडिशन करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो 0 में यहाँ पे 0 हो जाएगा, सेकंड 0, थर्ड नंबर 0 0 और 2 + 5 7, 2 + 5 7, इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। आंसर आया 7,70,000। ये क्या है टोटल अमाउंट ग्रांटेड, जो टोटल अमाउंट हमको ज्ञात करनी थी ये हमारा निकल चुका है। तो इसे हम लिखेंगे
तो यहाँ पे आपको लिख देना स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट ग्रांटेड, टोटल अमाउंट ग्रांटेड। देन हम फाइनल आंसर में लिखेंगे द टोटल अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द टोटल अमाउंट granted to that तालुका was रुपीज़ कितना है 7,70,000, तो इसको लिखेंगे हम रुपीज़ 7,70,000। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 5 है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से करना स्टूडेंट। देन हम एग्जाम्पल 5 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 5 पढ़ लिया है, अब हम एग्जाम्पल 6 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट 14 में एग्जाम्पल 6 हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 6 है इफ अ सर्टेन टू व्हीलर कॉस्ट 53,670 रुपीज, हाउ मच विल 35 सच टू व्हीलर्स कॉस्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि टू व्हीलर्स जो आपने वाहन है गाड़ी है तो उसकी जो कीमत है 53,670 रुपीज़ है। तो ऐसे टू व्हीलर्स 35 है, तो 35 टू व्हीलर्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स 53,670, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ अ टू व्हीलर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द कॉस्ट ऑफ अ टू व्हीलर। देन 35 क्या है नंबर्स है टू व्हीलर्स के, तो 35 टू व्हीलर्स के कितने कॉस्ट होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाई 35, 35 है नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टू व्हीलर्स। नंबर ऑफ टू व्हीलर्स। देन अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट हम यूनिट के प्लस से करते हैं, देन टेंस के प्लस से। तो 5 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, देन 7 5 जा 35, 35 के हम यहाँ पे लिखेंगे 5, कैरी हो जाएगा 6 में 3, देन 6 5 जा 30, और 30 में जो 35 का 3 था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 30 में 3 को ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो 30 के 3 का 3 लिखेंगे, देन यहाँ पर 3 कैरी हो जाएगा, देन 5 3 जा 15, 15 में हम 3 को ऐड करेंगे तो 15 है तो 16 17 और 18, तो 18 का हम लिखेंगे यहाँ पर 8, कैरी 1 5 में आ जाएगा, देन 5 5 जा 25, 25 और कैरी 1 26, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 26, देन मल्टीप्लाई, देन 3 का 0 से करेंगे, सेकंड यूनिट के 10 के प्लस से करना है अपने को मल्टीप्लाई, तो 3 का 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 3 7 जा 21, तो 21 का हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 6 में कैरी हो जाएगा, देन 3 6 जा 18, और 18 में जो कैरी 2 था 21 का उसे हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 20, 20 का 0 लिखेंगे, 2 फिर कैरी हो जाएगा 3 में, देन 3 3 जा 9, 9 और प्लस 1 करेंगे तो 9 प्लस यहाँ पे 2 कैरी था तो हम करेंगे 2 कैरी को, 9 के बाद 10 और 11, तो 11 का लिखेंगे जस्ट यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा 5 में 1, फिर 3 5 जा 15, 15 में कैरी 1 को ऐड करेंगे तो 16, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16, एंड अब इसे हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 0 का 0, 5 में 0 को ऐड करेंगे तो 5,
देन 3 + 1 4, 8 का 0 से करेंगे तो 8, 6 + 1 7, देन 2 + 6 8, देन 1 का 1। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया है 18,78,450। ये आपका टोटल कॉस्ट, तो अब लिख देंगे यहाँ पर टोटल कॉस्ट। देन फाइनल आंसर में आप और लिख सकते हैं उसको द टोटल कॉस्ट, देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ 35 टू व्हीलर्स। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 35 टू व्हीलर्स will be 18,78,450 रुपीज़। इस तरीके स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल 6 हमने सॉल्व कर लिया। फिर हम एग्जाम्पल 7 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट 14 का एग्जाम्पल 7 हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 7 है 1 hour has 3,600 seconds. How many seconds do 365 hours have? तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक घंटे में 3,600 सेकंड यानी 3,600 सेकंड होते हैं। देन 365 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से हम लिखेंगे 3,600, तो 3,600 सेकंड है तो उसको हम क्या करेंगे सेकंड इन 1 hour, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड्स इन 1 hour, 1 hour। देन मल्टीप्लाई 365, तो 365 है आपका आवर्स। 365 आवर्स में कितने सेकंड्स होंगे? आवर्स लिख देंगे। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं वो अपना आंसर निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट हम करेंगे 5 यानी यूनिट के प्लस से, फिर 10, फिर 100 के प्लस से। तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 में 0 से करेंगे तो 0, 5 6 जा 30, तो 30 का हम यहाँ पे लिखेंगे 0, देन कैरी 3 में आ जाएगा। देन 5 3 जा 15, 15 + 3 18, तो हम यहाँ पे 18 लिख देंगे। देन 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 क्रॉस देंगे। देन 6 पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 से 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। देन 6 6 जा 36, 36 में हम यहाँ पे लिखेंगे 6 और 3 है यहाँ पर, 3 पर कैरी हो जाएगा। देन 6 3 जा 18, अब 18 में जो 3 था उसको हम ऐड करेंगे, तो 18 के बाद 19, 20 और 21, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 21। देन 5 यूनिट और 6 10 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम 3 जो 100 के प्लस में उससे हम करेंगे, तो 2 टाइम्स आपको क्रॉस देना है थर्ड नंबर में, क्योंकि 1 10 एंड 100 यूनिट 10 और 100 के प्लस से करेंगे। तो 3 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 2 टाइम्स है इसलिए 2 टाइम्स 0। देन 3 6 जा 18, 18 का लिखेंगे यहाँ पर 8, देन कैरी 1 हो जाएगा। देन 3 3 जा 9, 9 और प्लस 1, 3 3 जा 9, 9 और प्लस 1 10, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10। इस तरीके से अब स्टूडेंट्स हमको करना है एडिशन। चलिए एडिशन करते हैं। 0 0 हो जाएगा आपका, फिर थर्ड में 0, 8 + 6 14, 14 का 4 कैरी यहाँ पे 1, देन 1 1 1 ये हो जाएगा आपका 3, 3 + 8 11, 11 का 1 कैरी 1, 2 + 1 3,
फिर इसका 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आएगा 13,14,000। ये आपका टोटल सेकेंड्स लिख देंगे यहाँ पर। फिर हम फाइनल आंसर भी लिखेंगे स्टूडेंट्स। 365 आवर्स में टोटल 13,14,000 सेकंड्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore 365 hours have 13,14,000 seconds। स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। अब हम एग्जाम्पल 8 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 8 हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। फ्रेम अ मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम विद द नंबर्स 5,473 एंड 627 एंड सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर जो प्रॉब्लम सेट 14 है उसका 8 एग्जाम्पल कहता है कि आपको ये जो नंबर दिया है 5,473 एंड 627, इन जो आपको संख्या दिया है, नंबर दिया है, उससे गुणन शब्द समस्या आपको मतलब प्रॉब्लम जो वर्ड है उसको किससे करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम वर्ड आपको क्रिएट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आपको वर्ड प्रॉब्लम है उसको बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं नोटबुक में, देन सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सेट 14 का एग्जाम्पल 8 हम सॉल्व करते हैं। 5,473 मल्टीप्लाई 627। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स एक्सपेंस फॉर 1 पर्सन, जैसे कि हम अपने को बनाना था वर्ड मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। तो चलिए इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंस फॉर 1 पर्सन। तो चलिए इसे हम दे देते हैं, इसके बगल में हम जस्ट लिखेंगे एक्सपेंस फॉर 1 पर्सन। देन 627 है आपका पर्सन। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 का जो टेबल स्टूडेंट्स उससे हम 7 जो यूनिट के प्लेस में उससे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेंस के प्लेस में 2 है, फिर 6 का है 100 के प्लेस में उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से करेंगे 7 3 जा 21 का 1 लिखेंगे, 2 7 में कैरी आ जाएगा, यहाँ पर 2 कैरी होगा। देन 7 7 जा 49 में 2 हम ऐड करेंगे तो 49 50 और 51 में हम 1 लिखेंगे, 5 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। 7 4 जा 28 और जो 5 है उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 28 है, तो उसमें हम 5 ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो हो जाएगा आपका 31। तो स्टूडेंट 7 4 जा 28 में हम 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 33 का लिखेंगे यहाँ पे 3 कैरी 3 5 में आ जाएगा। फिर 7 5 जा 35 में जो 3 है उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 38, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 38। देन 2 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं हम, 2 3 जा 6, देन 2 7 जा 14 का 4 और कैरी 1, देन 2 4 जा 8, तो 8 और कैरी 1 हो जाएगा आपका 9, देन 2 5 जा 10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। देन 100 के प्लेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के प्लेस में 6 और 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 7 जा 42 में कैरी 1 है उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 43 का लिखेंगे यहाँ पर 3 कैरी 4 आ जाएगा 4 में, फिर 6 4 जा
24, 6 4 जा 24, 24 में जो कैरी 4 था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 28, 28 में लिखेंगे 8, कैरी हो जाएगा 5 में 2, देन 6 5 जा 30, अब 30 में जो कैरी 2 है उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 32। इस तरीके से अब स्टूडेंट्स हम एडिशन करेंगे तो 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 + 1 7, देन 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 का 5 कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 3 19 20 21, तो 21 का 1 हो जाएगा, कैरी 3 में 2 हो जाएगा, देन 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 का 3 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, और ये 3 का एज इट इज 3 हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका आंसर आया 34,31,571। तो ये हो जाएगा अपना टोटल एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल एक्सपेंस इस तरीके से। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे द टोटल एक्सपेंस, देयरफॉर द टोटल एक्सपेंस फॉर 627 person will be 34,31,571 रुपीस। ये क्या आपको रुपीस है तो हम लिख देंगे यहाँ पे रुपीस। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 8 सॉल्व कर लिया। देन हम एग्जाम्पल 9 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट 14 का एग्जाम्पल 9 हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 9 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी 3 अंकी की संख्या और सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तो है 9,999। तो इसको हम लिखेंगे फॉर 4 डिजिट बिगेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। देन मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में आपको क्या लिखना है 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर्स, मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 9 9 सा 81, 81 का 1 कैरी 8, ये 9 में आ जाएगा। पहले हम ये यूनिट के प्लेस में 9 है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 9 9 सा 81, 81 + 1, 9 9 सा 81, 81 का यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट 1, देन कैरी 8 हो जाएगा 9 में। फिर 9 9 सा 81, 81 में हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 89। तो 89 में हम लिखेंगे यहाँ पे 9, फिर 8 कैरी हो जाएगा। 9 9 सा 81, 81 में फिर जो 8 है उसको हम करेंगे तो हो जाएगा 89। तो 89 में हम लिखेंगे यहाँ पर 9, फिर 8, फिर यहाँ पर कैरी हो जाएगा। फिर 9 9 सा 81, 81 में 9 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 89। तो हम यहाँ पे 89 लिख देंगे। देन सेकंड वाले 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट 9 का है तो सेम ही आएगा। तो हम आप ये जो नंबर है फर्स्ट वाला उसको हम सेम नीचे लिख देंगे 1 9 9 8 9 8। देन जो थर्ड 9 है 100 के प्लेस में उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 टाइम्स क्रॉस लगाना है इस तरीके से। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, 9 है इसलिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 9 9 9 और 8 इस तरीके से।
अब हम इसे एडिशन करेंगे। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट है आपका 1, 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 + 1 10 और 9 + 1 10, 10 और 10 20, 20 का 0 कैरी 2 हो जाएगा। देन 9 + 2 9 + 2 11 और 11 + 9 ये वाला 9 हो जाएगा आपका 20 और 20 + 9 29। तो यहाँ पे हो जाएगा 29 का 9 कैरी 2 हो जाएगा। देन 2 + 8 10, 10 + 9 19, 19 + 9 28। तो 28 के लिए लिखेंगे यहाँ पर 8 कैरी 2 हो जाएगा। फिर 2 + 8 10, 10 + 9 19, 19 का 9 कैरी 1 और ये हो जाएगा आपका 1 + 8 9। तो जो प्रोडक्ट है वो आपका आया 99,89,001। तो इसको हम आंसर में लिखेंगे स्टूडेंट, द प्रोडक्ट इज देयरफॉर द प्रोडक्ट अपने को जो मिला है उसको हम लिख देंगे द प्रोडक्ट इज 99,89,001। इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स हमने एग्जाम्पल 9 सॉल्व कर लिया है। अब हम एग्जाम्पल 10 सॉल्व करेंगे जो इस प्रॉब्लम सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट 14 का अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट एग्जाम्पल है 10। One traveler incurs a cost of 7,650 rupees for a certain journey। मतलब एक यात्री को एक निश्चित यात्रा के लिए, उसके ट्रैवल के लिए 7,650 रुपये का खर्च आता है। Then what will be the cost for 26 such travelers? तो फिर ऐसे 26 जो ट्रैवलर्स के लिए कितना खर्च होगा। तो चलिए इसे ही हम नोटबुक में सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 10 में फर्स्ट हम लिखेंगे 7,650। ये है कॉस्ट फॉर अ जर्नी टू 1 पर्सन। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट फॉर अ जर्नी टू 1 पर्सन। 1 पर्सन 1 पर्सन की जर्नी की कॉस्ट है 7,650 रुपये। देन 26 ट्रैवलर की जो खर्चा है वो कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 26 देन नंबर ऑफ ट्रैवलर्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रैवलर्स। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पहले हम क्या करेंगे 1 के प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 में 0 आ जाएगा। देन 6 5 30। तो 30 का लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 कैरी यहाँ पे 3 हो जाएगा। देन 6 6 36। 36 में जो अपना 3 था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 39। 39 का 3 यहाँ पे 3 कैरी। देन 6 7 42। तो 42 में 3 है उसको ऐड करेंगे तो 42 के बाद 43 44 45। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 45। देन सेकंड में हम करेंगे क्रॉस, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 में 0, 2 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 6 12, 12 और जो 10 का 1 है उसको हम ऐड करेंगे तो फिर 13, 13 का 3 कैरी 1। देन 2 7 14, 14 प्लस 3 का कैरी 1 13 का तो हो जाएगा आपका 15। देन इसे हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। इतना आपको लिख लेना है, फिर इसके बाद आपको ऐड करना है। तो 0 0 9 में 0 करेंगे तो 9, 5 प्लस 3 8, देन 4 प्लस 5 9,
देन 1 का एज इट इज़ 1 लिखेंगे। आंसर आया 1,98,900। तो ये है आपका 26 जो ट्रैवलर्स है उसका कॉस्ट, उसको इतना खर्चा आएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। देन आपको लिखना है लास्ट टू फाइनल आंसर, द कॉस्ट फॉर 20 लिखेंगे यहाँ पर। देयरफॉर द टोटल कॉस्ट फॉर 26 ट्रैवलर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर 26 ट्रैवलर्स का कॉस्ट है ये, तो लिखेंगे 26 ट्रैवलर्स will be 1,98,900 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रुपीज़। इस तरीके स्टूडेंट्स हमारा प्रॉब्लम सेट 14 कंप्लीट हो चुका। प्रॉब्लम सेट 14 का लास्ट क्वेश्चन हमने भी सॉल्व किया। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।